तो आप देख सकते हो कि वी बैट की लाइन पर मैंने 4.1 वोल्टेज दिया, कोई कंजप्शन नहीं, लेकिन पावर की प्रेस करने के बाद भी कोई कंजप्शन नहीं है। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हो कि डीसी पावर सप्लाई ओके है, चालू है। ठीक है, इसे हम शॉर्ट करके देखते हैं तो कंजप्शन हो रहा है 1.591 मिली एम्पियर का। ठीक है, तो कैसे ये रिपेयर होगा स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं। जैसा कि आपने वीडियो में देखा शुरू में कि मदरबोर्ड को डीसी से कनेक्ट करने के बाद में कोई करंट कंजप्शन नहीं हो रहा। ठीक है, और ना ही पावर की प्रेस करने के बाद में कोई कंजप्शन है, तो इसे कहा जाता है नो बूटिंग या नो करंट कंजप्शन या फिर नो रिस्पॉन्ड। ठीक है, तो जब भी ये प्रॉब्लम आती है तो इसे किस तरह से रिपेयर करना है, पहले आपको इसका थ्योरेटिकल साइड पता होना चाहिए। थ्योरेटिकल आपको नॉलेज इसकी होगी तो आपको समझ आएगा कि किस तरह से स्कीमेटिक रीड किया जाता है। अगर आपको स्कीमेटिक रीडिंग आती है तो भी थ्योरेटिकल साइड आपका क्लियर होगा, तो आपको पता होगा कि स्कीमेटिक में किस साइड आपको देखना है, कहाँ से आपको शुरू करना है। इसके बाद आप प्रैक्टिकल कर पाएंगे, रिपेयर कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम थ्योरेटिकल देखते हैं क्या होता है। अभी हम यहाँ पर बेसिक थ्योरी पढ़ेंगे क्योंकि हम यहाँ पर अभी कोई कोर्स नहीं कर रहे। हम सिर्फ एक मोबाइल रिपेयर करने के लिए क्या चीज़ें हमको पता होनी चाहिए, अगर वो नो बूटिंग में है तो हम ये देख रहे हैं। तो सबसे पहले नो बूटिंग में आपको चेक करना है वी बैट। इसके बाद जितने भी प्राइमरी वोल्टेजेस पहले बनते हैं वो सभी, तो बैटरी लगाते ही सबसे पहले आपको वी बैट मिलेगा जो कि 3.7 से 4.2 होगा। इसके बाद आपको मिलेगा पावर की पे वोल्टेज। पावर की पे वोल्टेज हो सकता है 1.8 या फिर जितना VPH में होता है उतना ही। इसके बाद आपको मिलेगा VPH। VPH कितना होता है, जितना वी बैट होगा, 3.7 टू 4.2 वोल्ट। सेम यहाँ पर भी होगा, 3.7 से लेकर के 4.2 वोल्टेज तक। इसके बाद हमने देखना है जो भी बक वोल्टेज फॉर LDO जो होते हैं, मतलब कि LDO बनाने के लिए जितने भी बक वोल्टेज होते हैं उनको चेक करना है, जैसे कि हाई LDO, लो LDO, ये सारे। अब जैसे कि LDO बनाने के लिए बक वोल्टेज पहले से रेडी होते हैं, वैसे ही कुछ LDO वोल्टेजेस भी होते हैं जो रेडी होते हैं, जैसे कि आपके एक्सो के लिए, RTC के लिए कुछ LDO पहले से रेडी होते हैं। ठीक है, तो उनको भी आपने चेक करना है। तो सबसे पहले जैसा हमने थियोरिकल साइड में देखा उसी तरह से हम आगे अब यहाँ पे स्कीमेटिक बनाएंगे। स्कीमेटिक नहीं, ये डायग्राम हम बनाएंगे बेसिक सा समझने के लिए। यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे ताकि जब हम फ़ोन रिपेयर करने के लिए स्कीमेटिक पढ़ें तो हमको कुछ पता हो कि कैसे ये काम करेगा। तो जैसा कि आपको ये बैटरी कनेक्टर यहाँ पे दिख रहा है, तो बैटरी कनेक्टर का ये वाला साइड पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव साइड आपका जुड़ता है यहाँ से, इस कैप से। मैं इसको पहले से भी बना सकता था, लेकिन अगर मैं पहले से बनाता तो आपको ये समझ में नहीं आता, क्योंकि ड्राइंग कहाँ से मैंने शुरू किया ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से सबसे पहले वी बैट जो होता है, इस लाइन को ही वी बैट कहा जाता है, वी बैट। अगर आपको बिल्कुल नहीं पता है तो आप मेरे साथ यहाँ पे बने रहें, आपको सब कुछ पता चलेगा। तो बैटरी के वोल्टेज को कहा जाता है वी बैट, और यहाँ पे 3.7 से लेकर के 4.2 वोल्ट तक हो सकता है। इससे ज़्यादा होगा तो ये फ़ोन डेड हो सकता है, इससे कम हुआ तो ऑन नहीं होगा। इसको आपने याद रखना है ताकि आप कभी भी एक्स्ट्रा वोल्टेज ना दें। इसके बाद जब ये वोल्टेज आपके BQIC में जाता है, तो BQ में जाने के बाद में यहाँ से ये वोल्टेज इस तरह से आपकी VPH कॉइल में आता है। VPH कॉइल में आने के बाद में इस साइड जो लाइन होती है इसको SW की लाइन कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर होती है स्विचिंग, और यही वोल्टेज जब वापस इसमें जाता है फीडबैक के लिए कि वोल्टेज तैयार हो चुका है, ये जानने के लिए। इसके बाद यहाँ पर एक कैप लगा होता है, ये कैप पैरेलल होता है। तो जो भी पैरेलल कैप होगा उसका एक साइड होगा ग्राउंड। तो ग्राउंड को यानी कि माइनस को हम हमेशा ब्लैक से दर्शाएंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आया। तो सबसे पहले वी बैट जाता है आपकी BQIC में, BQIC फिर यही वी बैट ले करके
यही वी बैट को लेकर के बनाती है VPH इस कॉइल के द्वारा। तो इस कॉइल को हम नॉर्मली बोलते हैं VPH कॉइल, हालांकि ये तो बक कॉइल ही होती है, लेकिन ये जो काम करती है VPH बनाने का, तो इसलिए हम बोल देते हैं इसको VPH कॉइल। VPH वोल्टेज या VPH पावर। V का मतलब होता है वोल्टेज, PH मतलब होता है फ़ोन। तो फ़ोन के लिए बनने वाला वोल्टेज, ये आपका वोल्टेज जाता है आपकी पावर आईसी में, इसके साथ साथ ये आपकी नेटवर्क आईसी में भी जाता है, ऑडियो आईसी में भी जाता है, ऑडियो एम्पलीफायर में भी, और भी बहुत सारी जगहों में। ठीक है, तो किस तरह से जाता है ये भी हम देख लेंगे बाद में, लेकिन सबसे पहले बनता है VBAT। ठीक है, इसके बाद ये VBAT बनता है VPH। VPH बनने के बाद में पावर की, यहाँ पे हमने लेकिन उसको सेकंड में लिखा है, क्योंकि कई बार होता है ये प्राइमरी आईसी से ही पावर की बनता है, इसलिए। तो यहाँ पर इस मॉडल में MTK 6357 CRV, काफ़ी लोगों को ये परेशान करता है मॉडल। ठीक है, तो इस आईसी के मॉडल में ये आपका पावर की का जो वोल्टेज होता है ये बनाती है आपकी पावर आईसी। तो ये जो साइड है BTB कनेक्टर का, ये है पावर की का साइड, PWRKEY। ठीक है, यहाँ पर आपका 1.8 वोल्ट होता है, क्योंकि ये वोल्टेज बन रहा है आपकी पावर आईसी से, तो ये 1.8 ही कैरी कर सकता है। अगर ये आपकी प्राइमरी आईसी से बनता तो हो सकता है कि VPH होता या फिर 1.8 भी हो सकता था। तो पहले हमको चेक करना है VBAT, सेकंड हमको चेक करना है VPH या फिर पावर की पे वोल्टेज। इसके बाद फिर हम चेक करेंगे बक फॉर लो LDO और हाई LDO। अब इनमें से कोई भी बक कॉइल, फॉर एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं कि ये वाली बक कॉइल, ये आपकी बनाती है लो LDO या हाई LDO। तो यहाँ पर एक कैप होगा, ये सारी चीज़ें अगर मैं पहले बनाता तो नॉर्मल सी बात है, बताना सिर्फ काफ़ी नहीं है, वो समझाना ज़रूरी है। बताने से अगर चीज़ें हो जाती तो फिर प्रॉब्लम ही क्या थी। इतने सारे हम देखते ही हैं वीडियो, मैंने भी काफ़ी वीडियो देखा है, लेकिन कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, क्योंकि जब मैं बैक साइड तैयारी करके आऊँगा तो आपको पता कैसे चलेगा कि मैंने एक्चुअल में क्या तैयारियाँ की है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आपका वोल्टेज है ये आता है पहले आपकी इस आईसी में। ठीक है, यहाँ आने के बाद में ये होता है आपका पैरेलल होता है, तो ये एक साइड ग्राउंड हो जाता है, और ये जो दूसरा साइड है ये वापस आपकी इस आईसी में जाता है और कहीं भी नहीं जाता। ठीक है, मैंने इस कॉइल की बात नहीं कर रहा कि इसी कॉइल में बनेगा, वो किसी भी कॉइल पे बक वोल्टेज बन सकता है, ये मैंने एक एग्जांपल लेकर के आपको बताया। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पे स्विचिंग होती है, फिर ये वोल्टेज वापस भी आता है यहाँ पर। ठीक है, बनने के बाद में, लेकिन वापस आता है सिर्फ फीडबैक के लिए, और जब आगे जाता है तो ये सप्लाई के लिए जाता है, लेकिन ये सप्लाई सीधा इसकी वापस आपकी CRV में जाती है और कहीं भी नहीं। ठीक है, तो ये हो गया आपका बक वोल्टेज। और जो भी LDO वोल्टेज ये बनाता है वो किसी कैप में मिलेगा या फिर किसी आईसी के पास मिलेगा या सीधा आपके CPU पे जाएगा। ठीक है, तो वो सारी चीज़ों को हम चेक करेंगे स्कीमेटिक में 1 बाय 1। वीडियो हो सकता है लंबा हो जाए, लेकिन आप पूरा देखो ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि इसके बाद हम करेंगे इसका प्रैक्टिकल। तो सबसे पहले ये है आपका बैटरी कनेक्टर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट ले लेता हूँ चार्ज डाटा। इससे क्या होगा, चार्ज डाटा शुरू करने से यहाँ पर मुझे मिल जाएगा VBAT की लाइन, VPH की लाइन। ठीक है, ये 2 लाइन तो मिलेगी, और यहाँ पर इन आउट वोल्ट चालू है, तो इन आउट में मुझे मिल जाएगा कि कौन कौन सा बक वोल्टेज है और कौन सा LDO है, सब मुझे पता चलेगा। तो सबसे पहले लाइन को हम फ़ोन में भी प्रैक्टिकली देखते हैं। तो जैसा कि आपके सामने ये मदरबोर्ड रखा हुआ है,
इसी पे हमने काम करना है। थोड़ा इसको एडजस्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने वी बैट की लाइन चेक करना है। तो वी बैट की लाइन पे सबसे पहले मैं डायोड वैल्यू लेता हूँ। मल्टीमीटर यहाँ पे कनेक्ट नहीं है तो मैं डायोड वैल्यू आपको दिखा नहीं पाऊँगा, लेकिन अभी मैं इसको जो ले रहा हूँ ये फॉरवर्ड बायस रीडिंग है। इसमें जो मुझे रीडिंग मिल रही है ये 2000 के करीबन है, और पलट देने पर ये हो जा रही है 400 से लेकर के 450 के बीच वेरिएशन में है। माने वेरिएशन माने कम ज़्यादा हो रहा है। इसका मतलब ये है कि आगे की कोई लाइन जो है वो शॉर्ट है, वहाँ पर जो मेरा वोल्टेज है वो ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, तो दूसरा हमने जो चेक करना होता है अकॉर्डिंग टू थ्योरी चलेंगे। तो थ्योरी के हिसाब से तो सेकंड हमको जो चेक करना है पावर की। तो पहले मैं यहाँ पर लगाता हूँ जो हमारा बैटरी कनेक्टर है इसको। ठीक है, बैटरी कनेक्टर लगाने के बाद में यहाँ पे मैं चेक करूँगा कि वैसे कनेक्टर टूटा हुआ है तो थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम जा रहा है। ठीक है जी, तो ये समझो 1 मिनट निकल गया। ठीक है, कनेक्टर तो रिप्लेस करके देना ही होगा, नहीं तो ये प्रॉब्लम बार बार आती रहेगी। लेकिन हम अभी यहाँ पर चेक कर रहे हैं तो ठीक है, यहाँ पे जो वोल्टेज आ रहा है ये है 3.691 वोल्टेज। ठीक है, फ़ोन ऑन हो सकता है। पावर की पे कितना वोल्ट है ये हम देख लेते हैं। पावर की पे है 0.000। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर वोल्टेज नहीं बन रहा। क्या किसी और पिन पे कोई वोल्टेज है ये भी देख लेते हैं। किसी भी पिन पर कोई वोल्टेज नहीं है, कोई वेरिएशन कुछ भी नहीं, ज़रा भी नहीं। ठीक है, पावर की ये जो हमारा वी बैट है यानी कि बैटरी कनेक्टर पे लगा हुआ है। ठीक है, वी बैट की सप्लाई जा रही है। तो अब हमने क्या चेक करना है यहाँ पर, अभी हमने चेक करना है VPH। तो VPH कहाँ पर मिलेगा, VPH तो बोर्ड के पीछे मिलेगा, तो मुझे बोर्ड उठाना पड़ेगा, यहाँ से पलटी करना पड़ेगा। लेकिन पलटी करने का अभी मेरा मन नहीं है, तो मैं क्या करूं, क्योंकि इधर मुझे और भी चीज़ें चेक करनी है। तो पलटी मैं नहीं करूंगा इसको। तो कर सकते हैं हम यहाँ पर जो इन आउट वोल्टेज होता है ये देख सकते हैं, या फिर थोड़ा एक्सपीरियंस होती है चीज़ों की वो भी हम देखेंगे समझेंगे। कुछ देर पहले आपने थ्योरिकल साइड ही समझा था एक चीज़ के बारे में, यहाँ पे आप देख सकते हो ये VPH की लाइन आपकी पावर पे जाती है। अगर आपको बिल्कुल नहीं पता है तो मैं बोल रहा हूँ ये सारी चीज़ें, अगर आपको पता है तो कोई बात नहीं। ये जितने आपको छोटे छोटे कैप दिख रहे हैं यहाँ लाइन से, ये सभी के सभी होते हैं VPH के। ठीक है, जो VPH आपके पावर IC में जाता है उस VPH का। ठीक है, तो ये आपकी पावर IC है। तो पावर IC के पास में ये VPH वोल्टेज कितना बन रहा है, यहाँ तो है 0.000, दूसरे साइड भी 0, इधर भी 0, इधर भी 0, माने VPH की लाइन लग रहा है कि शॉर्टिंग में है। तो अभी यहाँ पर इसको बीप मोड में रख के चेक करना होगा। ये शॉर्ट है। ठीक है, देखो यहाँ पर किसी ने काम भी किया है पहले, और ये IC रिवॉल्व भी हो चुकी है। हो सकता है ये IC ही शॉर्ट हो। ठीक है, रोज़न लगा करके देखते हैं। अगर IC शॉर्ट होगी तो IC पहले बदल के देखते हैं, उसके बाद में कुछ होगा आगे। अरे बाबा,
ये रोज़न लगाना बड़ा बेकार काम है, क्योंकि ये हानिकारक चीज़ है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो जहाँ पर मुझे शॉर्टिंग मिली थी वहाँ पर मैं क्या करूँगा, कितना एम्पियर दूंगा, 4.1 है तो उसको 0 कर लेते हैं, 3.8 कर लेते हैं। ठीक है, वोल्टेज मैंने सेट किया 3.8, एम्पियर सेट कर रहा हूँ 3 एम्पियर। 5 एम्पियर बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो ये तो ग्राउंड है, यहाँ पे मैंने इस पे रेफरेंस के लिए रख लिया। इधर मैं वोल्टेज इंजेक्ट करता हूँ। क्या वो डीसी ऑन नहीं है? ठीक है, यहाँ पर ये मेल्ट हुआ, देखो धुआं दे रहा। इसको रिमूव करके देखते हैं। रिमूव करने के लिए आप ऐसे भी इसको रिमूव कर सकते हो, तोड़ के भी, नहीं तो हाई एम्पियर के साथ में भी इसको कर सकते हो। ठीक है, तो इससे तो समझ ये आता है कि अब सेट ऑन हो जाना चाहिए। ठीक है, शॉर्टिंग अगर हट गई तो अब यहाँ पर VPH भी बनना चाहिए। सबसे पहले VPH चेक कर लेते हैं, बाकी चीज़ें बाद में देखेंगे। तो VPH 3.692 बन रहा है। ठीक है, Vbat जितना ही है, और पावर की प्रेस पर करने पर क्या सेट ऑन होता है या नहीं होता। ठीक है जी, वीवो आ गया, सेट हमारा ऑन हो चुका है। ठीक है, ये आप देख सकते हो। बाकी इसका वीडियो देने की तो वैसे ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, वीडियो मने कि वो ऑन करके कि देखो ऑन हो गया, ये सारी चीज़ें, इतना ही काफ़ी है। अगर यहाँ पे ये अटक रहा है तो फिर भैया आगे हमको और काम करना पड़ेगा। वीवो दिखाकर चालू हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर टाइम वगैरह आ रहा है। ठीक है, 5:00 लेकिन मेरे हिसाब से ठीक है, सिम लगाने पे आ जाएगा। ठीक है, सब काम कर रहा है, टच वगैरह भी इसमें प्रॉपर वर्क कर रहा है। अभी देखो मैं 2-3 सब जो दबा रहा हूँ यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, बाकी एक वीडियो बना के दे ही देता हूँ। बाकी आपको कॉन्सेप्ट अगर समझ में आया तो यही है, वापस इधर आ जाओ। जो भी करोगे कॉन्सेप्ट आपको समझ लेना है पहले। जब भी ये प्रॉब्लम आएगी, देखो इस चीज़ पे मैंने क्या बोलना चाहिए, आपको प्रैक्टिकल खुद से करके देखना चाहिए। जब भी लो बूटिंग में सेट आता है तो सबसे पहले चेक करो Vbat, एकदम भरोसे से काम करो, कुछ भी कन्फ्यूज़न नहीं रखो कि अरे बनेगा कि नहीं बनेगा। अगर आप बिगनर हो, मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, अगर आप ये सोचते हो कि बनेगा कि नहीं बनेगा, आप सेट रिटर्न कर दो उससे अच्छा, या कहीं और से बनवा लो। लेकिन अगर आपको सेट रिपेयर करना है तो खुद पे भरोसा बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आप चेक करो Vbat, फिर पावर की, VPH लास्ट में मैंने देखो तीसरे नंबर पे VPH क्यों लिखा, क्योंकि ये शील्ड के अंदर पैक होता है, लेकिन पावर की तो आपके लिए अवेलेबल है। तो सबसे पहले Vbat और पावर की, फिर VPH, बक फॉर लो LDO, फिर LDO वोल्टेज। तो ये सब आपको 1 by 1 चेक करना है। ये इसका डायग्राम है, इसका आप स्क्रीनशॉट चाहो ले लो। सबसे पहले ये देखो, यहाँ मैंने 1 लिखा, यहाँ 2 लिख दिया। ठीक है, ये 3 लिख देते हैं यहाँ पर, और इसको लिख देते हैं 4। ठीक है, और ये सब है LDO, ये है 5। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, देखो प्रैक्टिकली भी हो चुका है, तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि वीडियो के जो व्यूज़ होते हैं ना वो आते हैं हज़ारों में आते हैं, लेकिन लाइक्स जो होते हैं वो 10-15 ही होते हैं। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो कृपया लाइक करें, कुछ कमेंट करें। आपको समझ आया तो कमेंट में लिखें आया समझ में। अगर कोई प्रॉब्लम आपको जाती है फ़ोन रिपेयर करने में तो ये नंबर मेरा है, आप इस पर कभी भी व्हाट्सएप कर सकते हैं।
जो भी आपको प्रॉब्लम जाती है फ़ोन रिपेयर करने में। और बाकी अगर आपको मेरा ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना है तो ऑनलाइन कोर्स 10 अक्टूबर से शुरू होगा, ठीक है, ये डी नहीं है, 10 है, 10 अक्टूबर से। और इसकी ऑनलाइन जो फ़ीस है ये 7,000 रुपये है। और अगर आप ऑफलाइन कोर्स में आना चाहते हो वो भी 10 से शुरू होगा, उसकी फ़ीस है 25,000 रुपये। आप ऑफलाइन भी आ सकते हो। बाकी आपको अधिक जानकारी चाहिए तो यही नंबर है, इसी पे आप संपर्क करेंगे। पहले व्हाट्सएप करेंगे, कॉल नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि कई बार होता है कि मैं बिज़ी होता हूँ, जैसे अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, फिर एडिटिंग भी करना होता है, बहुत कुछ होता है, फिर कभी क्लास होती है, तो पहले आप व्हाट्सएप करें, मैं कॉल आपको कर लूँगा। ठीक है जी, थैंक यू इतने देर तक बने रहने के लिए, समझने के लिए। बाकी कोई प्रॉब्लम हो तो संपर्क करें। बाकी कोई फीडबैक हो मेरे लिए तो भी आप बताएं कि कोई अगर प्रॉब्लम लगी वीडियो में तो मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू जी, ओके।